अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसान और सादा सी टी टाइम स्नैक की रेसिपी, जिसका नाम है टेंडर चिकन पॉप्स। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और एक ऐसी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसको एक दफ़ा ट्राई करने के बाद आप बहुत दफ़ा ट्राई करने वाले हैं, क्योंकि ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसकी प्लस बात ये भी है कि इसको आप एक दफ़ा जब बनाएंगे तो आप इसको लंबे अरसे के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं। बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। हाफ केजी के करीब बोनलेस चिकन लिया। उसके बाद इसको कुछ इस तरीके से इस तरह कट कर लेंगे जैसे कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद एक खाने का चम्मच इसके अंदर लेमन जूस का इस्तेमाल किया मैंने। एक खाने का चम्मच लेमन जूस और एक खाने का चम्मच सफ़ेद सिरका। एक खाने का चम्मच लेमन जूस और एक खाने का चम्मच सफ़ेद सिरका ऐड करने के बाद मज़ीद हम इसके अंदर जिस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे वो है नमक। आधा चाय का चम्मच नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ, आधा चाय का चम्मच नमक। उसके बाद ये मैंने जो चीज़ इसके अंदर इस्तेमाल की थी वो काली मिर्च का पाउडर था। आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, एक चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। उसके बाद इसके अंदर जाएगा सफ़ेद मिर्च, आधा चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च ऐड किया। उसके बाद ओरिगैनो का इस्तेमाल किया, एक चाय का चम्मच ओरिगैनो या मिक्स हर्ब का इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद इसके अंदर जाएगा अदरक का पाउडर। अदरक का पाउडर ऐड किया था एक चाय का चम्मच। अदरक का पाउडर ऐड करने के बाद तमाम मिक्सचर को करेंगे अच्छे से मिक्सअप। तमाम मिक्सचर को अच्छे से मिक्सअप करने के बाद इसको हमने मैरिनेशन के लिए 3 घंटे देने हैं। 3 घंटे इसको मैरिनेट करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको इसके साथ बिल्कुल वैसा ही टेस्ट मिले जैसा कि आप मार्केट से चिकन टेंडर पॉप्स जो है वो बाय करते हैं। इसके ऊपर हमने करनी है कोटिंग। कोटिंग करने के लिए 2 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, कॉर्नफ्लोर और मैदा। 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और उसके बाद आधा कप के करीब मैं इसके अंदर मैदे का इस्तेमाल करूंगी। कॉर्नफ्लोर और मैदा ऐड करने के बाद हमारी कोटिंग जो है बहुत अच्छी सी मज़े की बने तो इसके अंदर हम मज़ीद ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच चिकन पाउडर, 1 खाने का चम्मच इसके अंदर जाएगा काली मिर्च का पाउडर। इसके बाद इसके अंदर 1 चाय का चम्मच जाएगा चिली फ्लेक्स। उसके बाद इसके अंदर जाएगा नमक, 1 चाय का चम्मच नमक जाएगा। और उसके बाद मज़ीद इसके टेस्ट को अच्छा करने के लिए इसके अंदर मैं सफ़ेद मिर्च का भी इस्तेमाल करूंगी, तो आधा चाय का चम्मच हम इसके अंदर सफ़ेद मिर्च डालेंगे। तमाम चीज़ों को इसके अंदर ऐड करने के बाद अच्छे से कर लेते हैं मिक्स अप। 3 घंटे गुजर चुके हैं, चिकन को मैंने निकाल लिया है। 3 घंटे के बाद जब चिकन को आप निकालेंगे, चिकन अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, तो उसके बाद हमने एक फुल अंडा लेना है, एक अंडा लेना है फुल। और उसके बाद जी उसको अच्छे से बीट करने के बाद इसके ऊपर डालना है। अंडे को आपने ज़रूर डालना है, इससे ये इसको एक तो इसको फूलने में मदद देगा और दूसरा इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी भी बनाएगा। उसके बाद जो कोटिंग के लिए हमने मिक्सचर तैयार किया था उसको लेंगे और चिकन को उसके ऊपर अच्छे से इस तरीके से इसके कोट कर लेंगे। बहुत अच्छा सा थिक सा कोट हमने करना है। चिकन को कोट करने के बाद हमने क्या करना चाहिए, इसके बाद हमें चाहिए एक अदद बाउल को लेंगे और उसके बाद बाउल के अंदर जो है बहुत ठंडा पानी आपने जो है वो इस्तेमाल करना है। जितना भी एक्स्ट्रा था वो मैंने मैदा वगैरह वो उतार दिया। उसके बाद एक बाउल लिया मैंने, उसके अंदर फुल चिल आपके पास वाटर होना चाहिए, बहुत ठंडा पानी होना चाहिए। इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम आपने चिकन को नहीं रखना, इसको सिर्फ 2 से 3 सेकंड के लिए मैंने इसको रखा था। उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। अगेन हम इसकी करेंगे कोटिंग। मैं सिंगल कोटिंग कर रही हूँ, आप इसकी डबल कोटिंग भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप अगेन इसको ठंडे पानी के अंदर डाल के अगेन आप इसके ऊपर वो मैदे की कोटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिंगल कोटिंग ही की थी, मैंने डबल कोटिंग नहीं की थी। अगेन हम इसको इस तरीके से करेंगे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा उसके ऊपर मिक्सचर लगा हुआ है, मैदा वगैरह आटा लगा हुआ है, वो तमाम उतर जाए। और फाइनली ये कुछ इस तरह का आपके पास रेडी हो जाएगा। उसके बाद ये कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद उसको अच्छे से हम कर लेंगे गरम। जब गरम हो गया तो उसके बाद मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसको कुक करेंगे। मैरिनेट अगर आपने किया हुआ ना तो चिकन को कुक करने की कोई ज़रूरत इतनी खास नहीं होती, चिकन इंस्टेंट बहुत अच्छा कुक हो जाता है। अपने जब आपको लगे कि 10 मिनट आपने अच्छे से इसको फ्राई कर लिया तो उसके बाद आप इसको निकाल सकते हैं, ठंडा करें प्लास्टिक के जार में या प्लास्टिक के किसी भी आप कंटेनर में डाल लें और इसको आप 1 महीने के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने फ्रीज़ नहीं करना था, फ्रीज़ करने के लिए मैंने अलग से निकाल लिया हुआ था। और ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये फाइनली कुछ इस तरह का रेडी होगा आपके पास। ये फाइनल टेंडर चिकन पॉप्स की ये फाइनल लुक होगी। और ये खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी है। अगर आप अपने किसी स्पेशल के लिए, गेस्ट के लिए कुछ खास बनाना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्रस्ट मी, एक ऐसी रेसिपी है जो आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी और एक ऐसी रेसिपी है जिसको एक दफ़ा ट्राई करने के बाद आप बहुत दफ़ा ट्राई कर सकते हैं
और इसकी प्लस बात ये भी है कि आप इसको बना के फ्रीज भी कर सकते हैं। तो ट्राई कीजिए चिकन टेंडर पॉप्स को, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।